गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं जैक 11th का मॉडल सेट पेपर 2024 का लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं और उसके साथ साथ मैं फ्रेंड्स आंसर्स के साथ साथ आप लोगों को सॉल्यूशन भी दूंगा। तो चलिए, आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का मैं लेके आऊँ, देख सकते हैं क्लास 11th का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, इफ ए इज द सेट ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोपर सबसेट ऑफ ए। फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे क्या लिख रहा है, व्हाट इज द प्रोपर सबसेट पूछ रहा निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर ए मान लेते हैं, क्या बोल रहा, सेट ऑफ वोवेल ऑफ अल्फाबेट, तो हम लोग वोवेल जानते हैं क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है, क्लियर है। और हम लोग को क्या निकालना, प्रोपर सबसेट निकालना। तो फार्मूला फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, जो भी होता है ना उसका पावर एन होता है। तो देखिए एन कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो हम लोग 5 कर दिए। तो 2 पर पावर 5 का वैल्यू कितना होता है, 32। तो फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन में अगर 32 है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, क्लियर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, क्योंकि आप लोग सॉल्व किए होंगे तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है, क्लियर है। ये दोनों इक्वल होता है, जो कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, देखिए ए का वैल्यू ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले करली ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब देखिए ए के अंतर्गत हम लोग क्या क्या आ रहा है, देखिए सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं 3 4 7 8 और 2 आ रहा है, क्लियर है। यानी ए का ये वैल्यू आ गया। जस्ट लाइक से बी का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो देखिए 2 है, 8 है, 5 है और क्या है, 6 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम लोग को ए माइनस बी निकालना, क्या निकालना, ए माइनस बी निकालना। तो देखिए ए माइनस बी निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिए, जो ए में वैल्यू है सबसे पहले उसको कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, उसके साथ साथ 8 8 कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स, अब क्या बच गया हमारे पास, 3 4 7। तो यानी ए माइनस बी का वैल्यू हो गया 3 4 7, क्लियर है। अब हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करेंगे बी माइनस ए का। तो चलिए बी माइनस ए का ही मैं बताता हूँ। देखिए कैंसिल करेंगे, सबसे पहले देखिएगा बी और ए में क्या क्या मिल रहा, तो कुछ वैसा है, कुछ नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें क्या बच गया, यानी कि बी में क्या बच रहा हमारे, 2 बच गया, 5 बच गया और 6 बच गया। अब इसका कॉम्बिनेशन यूनियन चाहिए, यूनियन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले सब छोटा स्टार्ट कितना हो रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7। तो 2 4 5 6 7, तो ये हो गया आप लोग का आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द इंटरवल। तो फ्रेंड, इसे आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जो कि इंटरवल दिया है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, देखिए ये जो ब्रैकेट रहेगा, यानी -2 है और ये 7 है, ये ठीक है। तो ये फुल ब्रेक है। तो इसमें फ्रेंड्स याद रखेंगे, ग्रेटर एंड लेस एंड इक्वल टू हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स मिड देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्लियर है। क्योंकि ये डिजिट सबसे पहले इंटरवल के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, क्लियर। तो इसका राइट आंसर -2 इज लेस एंड इक्वल टू 7 इज लेस एंड इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सबसे इजी क्वेश्चन, इफ एक्स का एक्स प्लस 3। तो फ्रेंड्स, आप लोग आर एफ पढ़ोगे, यानी रिलेशन फंड, एक्स प्लस 3 का वैल्यू दिया 6। तो ऑलरेडी एक्स का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं 3। और अब इसके साथ देखिए 2x प्लस 5y, सॉरी 2x प्लस वाई का वैल्यू दे रहा है 5। तो आप लोग y का वैल्यू ज्ञात करें। सबसे पहले x यानी कि 6 प्लस वाई हम लोग करेंगे, तो x प्लस वाई का वैल्यू 5 आ रहा है, तो y का वैल्यू कितना रहा, -1। तो फ्रेंड्स 3 और -1 इसका राइट आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ गया, सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रेंज निकालना फ्रेंड्स, एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज। तो रेंज निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, आप लोग को यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि ये जीरो आ जाएगा। अगर 3 पुट करते हैं ना, 3 का स्क्वायर, तो ये जीरो आ जाएगा। तो यानी कि फ्रेंड्स, आप लोग को जो वैल्यू पुट करना है 3 से कम पुट करना है। तो यानी कि देखिए -1 -2 तक पुट कर सकते हैं, या फिर 0 1 2 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ्रेंड्स और भी माइनस में जा सकता है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए -3 से लेकर यहाँ तक होगा, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो माइनस, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। देखिए -3 एंड लेस एंड इक्वल टू एक्स, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर लेस लिखे तो पूरा जीरो हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स हम लोग उसे कम लिखना होता है, इसलिए हम लोग बी चूज करेंगे। एंड नेक्स्ट, द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इजकल टू एक्स। तो प्रास इसका करना है। तो फ्रेंड्स, एक्स का जो इंटीजर बोल रहा, आप लोग जेड लगा सकते हैं। जेड इसलिए क्योंकि ये इंटीजर के रूम शो में कर सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियन मेजर ऑफ द एंगल 40 डिग्री और 30 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग को 40 डिग्री करना है और 30 मिनट्स इसका टू क्या लिखता है, 30/60 कर सकते हैं ना। तो
अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए ये फ्रेंड्स 81 डिग्री 81/2 डिग्री आ जाएगा ना। अब हम लोग इसे क्या करने का प्रयास करेंगे, अब हम लोग इसे बदलने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग इजीली वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग के बीच इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए मैं ध्यान दीजिएगा, देखिए 40 कर दूंगा, क्लियर है। सिंपल वे में एक ही काम करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, आप लोग को देखिए 81 हमारे पास 2 आया था ना, तो इसके लिए हम लोग क्या इसे पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पाई/180 इंटू क्या 81/2, तो 9 9 जा ये हो गया, और ये 20 बार में, तो यानी कि 9/40 आ गया। देखिए 9 पाई/40 आ गया, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर आ गया। काफ़ी इजीएस्ट है, आप लोग एक साल में पढ़े होंगे ये सब, काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 14 पाई/4, ये तो फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं, अगर इसे आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो आप लोग इजीली वे में इससे सॉल्व करके आंसर लाए होंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बताने के लिए रेडी हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना है। आप लोग को मैं एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट देता हूँ, देखिए कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा एक ऐसा होता है ना जो माइनस में होते हुए पॉजिटिव होता है, क्लियर है। तो इसी पे कंसेप्ट हम लोग यूज करना होगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए -15 पाई/4 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, 16 पाई का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो 16 पाई माइनस पाई/4 अगर यूज करें तो देखिए ये टूट चुका ना ये। अब क्या करेंगे, सिंपल वे में हम लोग क्या करें, इसको अगर तोड़िएगा तो कॉस डायरेक्टली पाई/4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कॉस पाई/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वैल्यू निकालना है, 2 sin 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री। तो फ्रेंड्स आप लोगों को 75 डिग्री और 15 डिग्री का वैल्यू निकालने जानते होंगे। तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता दूं, देखिए sin 15 डिग्री का वैल्यू निकालने बोला तो सिंपल वे में आप लोग क्या कीजिए, देखिए sin 60 - 45 का यूज कीजिए। अब देखिए sin a माइनस sin b का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है 1 - cos 2a/1 + cos 2 इस इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स 1 - cos 2a का फॉर्मूला हो क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे 2 sin स्क्वायर है, क्लियर है। और वही आपका 1 + cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर है, क्लियर है। अब देखिए अंडर रूट में है, तो चलिए हम लोग क्या करें, कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये tan स्क्वायर ए होता है, क्लियर है। और ऑलरेडी ये आपका अंडर रूट दिया था, ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या बचा फ्रेंड्स, tan a। तो इसका मेजरली आंसर जो हो गया tan a आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, tan a, यानी कि ये आ गया, सॉरी, ठीक है। एंड सॉरी फ्रेंड्स tan a/2 होगा क्योंकि ये हाफली होता है, सॉरी tan a/2 होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू, देखिए इसमें फ्रेंड्स आप लोग को आर्गूमेंट निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे tan थीटा इक्वल टू होता है x/y। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले कॉस यहाँ पे लेंगे, तो 1 किसका होता है, देखिए एक होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है रियल नंबर। तो फ्रेंड्स रियल नंबर में भी 1 आ रहा है और इमेजिनरी नंबर में भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू जानते हैं, तो दोनों का डिवाइड करें 1/1, यानी कि tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं 45 का, यानी 45 तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। तो फ्रेंड्स आप लोग को इनक्वालिटी का क्वेश्चन है जो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग क्या कि -12 है ना, ये माइनस को हटाने के लिए आप इसमें प्लस कीजिए, क्लियर है। अब देखिए ये -3x है, ये -5 था, इसमें आप प्लस को ऐड किए, क्लियर है। तो देखिए आपके पास यहाँ ऑलरेडी क्या बचेगा, देखिएगा यहाँ पे -7 बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा, ठीक है। अगर इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो -7/3 आ जाएगा, ठीक है। इज लेस एंड इक्वल x आ गया। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखिए ये x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो सिंपल वे में इसका जो आ जाएगा -7/3 से लेके ये इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी आ गया, सॉरी यानी डी आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रियल नंबर, देखिए फ्रेंड्स व्हाट इज द रियल नंबर एंड x इज ये पूरा। तो इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन काफ़ी इजीली क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 4 कॉम्बिनेशन 3। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जब भी ऐसा रहता है कॉम्बिनेशन में जितना टाइम्स रहेगा उसको उतना टाइम्स अपोजिट कर देते, 4 3 2, यानी देखिए 3 टाइम्स लिख दिया ना, और नीचे में क्या कीजिए उतना तक आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है रेगुलर में, तो 1 2 3 कर दिया हूँ। अब देखिए 2 3 कैंसिल, तो क्या बचा 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी मस्त है, मस्त है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द
डिजिट्स 1 2 3 4 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ। फ्रेंड्स आप लोग फोकस कीजिएगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ बोल रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को क्या करना है, देखिए आप लोग को, देखिए मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूँ इसका यूज कीजिए, कभी गलत नहीं होगा। आप लोग को एक देखिए सबसे पहले फ्रेंड 2 डिजिट नंबर लेना है, क्लियर है। आपको क्या बोला ना, 1 2 3 4 दिया, इसमें 2 अंक बनाना है, तो टोटल संख्या कितना 4 है ना, रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम 4 लिख सकते हैं और लास्ट में क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 4 से कितना आ गया 12, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 12। लेकिन अगर रिपीटेशन अगर बोल देता तो एक अगला संख्या लिख सकते 4 यानी 16। रिपीटेशन इज अलाउ अगर बोलता तो 16 नहीं। फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 12, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता, अगर आर निकालने बोलता, तो फ्रेंड्स आप लोग को ये दोनों आर को ऐड करना है। ये आर हो गया, ये यहाँ पे आर प्लस 2 हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या 16 है। तो फ्रेंड्स इस ये अगर आर का सॉल्व किए तो 7 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बाइनोमियम थ्योरम का क्वेश्चन है ये। 1 प्लस एक्स पर पावर 4 पर पावर 5 के विस्तार के पदों की संख्या ज्ञात करें। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग बाइनोमियम थ्योरम पढ़े होंगे। मान लीजिए कि ए प्लस बी पर पावर 50 अगर बोलता है, मान लीजिए ए प्लस बी पर पावर अगर 50 बोलता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 50, सॉरी अगर 50 है, 51 है तो 52, यानी कि जितना पावर होता है उसमें से n एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो जस्ट लाइक से देखिए 1 प्लस एक्स है, क्लियर है, पर पावर 4 है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग यानी कि हम लोग पावर का यूज करते हैं ना, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई तो 20 आएगा ना। अब इसका निकालना टर्म, तो जितना रहता उसमें हम लोग एक जोड़ देते हैं, तो 20 में 1 अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है 21। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया 21। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मूव ऑन करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोग, ये देखिए एनसीआर पे फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। यानी देखिए आप लोग इस प्रकार के चलना पड़ेगा, NC0 फिर 2 पर पावर 0 फिर NC1 2 पर पावर, इस प्रकार आप लोग को लेके चलना पड़ेगा। तो इसमें कंसेप्ट ये होता है जो पावर दिया जाता है उसमें से एक बढ़ा देना, 3 पर पावर 10 हो जाएगा आंसर, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये एपी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एन के पे 1 पुट करके देखेंगे, बन जाएगा ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इफ इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड द सिक्स टर्म इज 192 देन फाइंड द वैल्यू फर्स्ट टर्म ऑफ इज इक्वल टू। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, देखिए जीपी का थर्ड टर्म बोल रहा है, तो थर्ड टर्म को लोग क्या लिख सकते हैं, AR2 लिखिएगा ना, ये 24 दिया है, एज वेल एज ए यानी कि पाँचवा टर्म दिया है 192 दिया हुआ है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये कैंसिल कर दिए, देखिए डिवाइड करेंगे, यानी R5 को हम लोग R2 से डिवाइड करेंगे, क्लियर है। तो फ्रेंड्स 192 को हम लोग 24 से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, तो 24 का टेबल में ये आपका 8 टाइम्स आता है, क्लियर है। और ये कैंसिल करें तो R3 आएगा, यानी कि आप लोगों को सिंपल वे में R3 का वैल्यू 8 आ रहा है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स R का वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा, कितना आएगा 2, यानी R का वैल्यू तुम लोग 2 आ गया, लेकिन निकालना क्या फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है। तो चलिए कुछ नहीं आप लोग को बताता हूँ मैं, देखिए यहाँ फ्रेंड्स AR2 का वैल्यू कितना दिया था 24, इसके साथ साथ ए निकालना, आर का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग 2 लाए थे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब यहाँ पे 24 है, तो फ्रेंड्स 4 का पारा में 24 कितना बना था 6 बना, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 6, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, इफ AM of two number is 3 and x is 15 then find the value of GM is equal to। तो फ्रेंड्स हम लोग इसका एक वर्क करेंगे। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, देखिए AM का वैल्यू याद करना ना, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग AM का फॉर्मूला जानते हैं। तो AM का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग इसका यूज करेंगे, देखिए ये 3 + x है, तो 3 + x को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, क्लियर है। अब इसका वैल्यू देखिए 15 दिया हुआ है, तो ऑलरेडी अगर आप लोग इसका यूज करते हैं तो 3 + x है बाय 2 है, तो ठीक है। तो चलिए देखिए x का वैल्यू ज्ञात करें, तो 5 यहाँ पे अगर सॉल्व किए तो 27 आ जाएगा, क्या आएगा फ्रेंड्स 27। Now we have to find the value of GM. Also we know that the formula of GM is friends under root AB. Under root AB, first of all the given value of A is, you have to find the value of 27 and B is 3. Then you have calculated the value, the 28 is obtained. Also the 28 is the under root of 9. Then its value may be 9. Are you getting my points? Next question. The slope of a line passing through the points. So friends, we have to find the value of slopes. Also we know that the formula of slope is m equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. So first of all we have to find the value of slope. So the given value is y2 4 minus 2 as well as 1 minus minus plus. So friends, we have to find the value of 2 by
value, that's 1/2. That's we have to find the value of slope is 1/2. Also the given answer is 1/2, option number A. And very next question, the angle between the lines 2x minus y plus 3 is equal to 0 and x plus 2y plus 3 is equal to 0. Then we have to find the value of angle. So first of all we have to find the value of angle. So also we know that the formula tan theta. So tan theta is equal to, friends, m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2. Now using this formula we have to apply it. So first of all the value of m1, तो यू नो डैट माइनस एक्स बाई वाई. तो फ्रेंड्स माइनस एक्स यानी कि -2/-1, दैट्स वैल्यू 2. ऑल्सो m2, तो m2 वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 यानी -1/2. देन वी हैव टू पुट इन दिस फार्मूला. फ्रेंड्स आप लोग पुट करेंगे तो अगर आप लोग पुट कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 30 डिग्री. क्लियर है? सॉरी, इसका आ जाएगा 90 डिग्री क्योंकि लिस्ट में 0 आता है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, if the coordinates of the middle points of the portion is of a line intercepted between the coordinates axis is 3 2, then the equation of the line will be. फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो काफ़ी इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे 3 लिखना 2, तो ग्राफिकल टर्म से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है? तो अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा. ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड इसमें आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है. तो आप लोग फार्मूला यूज कीजिएगा. तो आप लोग जानते होंगे डिस्टेंस का यूज करना है. तो देखिए ax1 प्लस by1 माइनस सी इक्वल टू a² प्लस b². तो 3 3 जा 9, फिर 5 20 हो गया और यहाँ पे कितना 26 का यूज करेंगे. a1 का स्क्वायर प्लस y यानी कि 9/16. तो 90 में 3/25 आंसर हो गया. क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी. And next question, the radius of circle is इतना, find the value of radius. Friends, first of all the value of g, तो g -4. Also h, तो h value is -5. Now we have to find the value of radius. Also we know that the formula of radius is equal to r is equal to g² plus h². g² plus h² माइनस एक्सपोनेंट यानी कि f लिख दीजिए. फ्रेंड्स अगर इस पर आप लोग यूज करते हैं तो 16 प्लस 25 माइनस, तो माइनस का अगर यूज करते हैं तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा. क्लियर है? तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व कीजिए, कितना है 49 आएगा. 49 किसका होता है 7 का. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा. चलिए नेक्स्ट, पैराबोला का क्वेश्चन है जो काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन है. देखिए पैराबोला का आप लोग कंसेप्ट यूज कीजिए. ये -8x में है तो इस टाइप से हम लोग यूज करेंगे. तो देखिए मैं सिंपल वे में आप लोग को बता देना चाहता हूँ. देखिए y² का वैल्यू क्या है -8x है. तो चलिए देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है -4x/8x ये दिया हुआ है. क्लियर है? तो फ्रेंड्स सॉल्व कीजिएगा ना तो a का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा और 0. तो ये हो गया. और इसके साथ आप लोग को लेटेस्ट रेक्टम निकालना है. तो लेटेस्ट रेक्टम जो होता है ना, जो आपका a होता है उसका 4 टाइम्स होता है. यानी कि कितना, a को हम लोग 2 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 8 आ गया. तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा. यानी कि -2 0 एंड 8. नेक्स्ट देखिए, द वर्टेक्स ऑफ एन इलिप्स आर +5 0 एंड फोकी आर इतना, द एंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलिप्स. तो तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है इसमें, देखिए सिंपल में आप लोग को इलिप्स का फॉर्मूला यूज करना है. क्लियर है? तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. नहीं तो आप लोग को पता होगा. देखिए सबसे पहले इलिप्स का बोल रहा है तो हम लोग जानते हैं c² का वैल्यू क्या होता है. देखिए c² का जो वैल्यू होता है a² माइनस b² होता है. क्लियर है? तो फ्रेंड्स फोकी का वैल्यू दिया था 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिए 16. क्लियर है? अब a का वैल्यू दिया था 5, तो 5 का स्क्वायर b² माइनस ये कर दिए. तो फ्रेंड्स b का वैल्यू आपका आ जाएगा 3. ठीक है? तो चलिए इलिप्स का इक्वेशन लिखते हैं. तो हम लोग जानते हैं क्या होता है. देखिए x² a², तो a का वैल्यू कितना था 5 था, तो 25 हो गया प्लस y²/9 इक्वल टू 1. यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया. नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी निकालना है. तो फ्रेंड्स इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E होता है C/A होता है. क्लियर है? तो हम लोग C का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे. तो C का जो होता है ना a² प्लस b² होता है, यानी 9 + 16 होता है. तो ये दोनों का अगर हम लोग करेंगे तो 25 आएगा. 25 किसका होता है 5 का होता है. यानी कि 5/A, और A का वैल्यू कितना दिया 3, तो यानी कि 5/3 ऑप्शन यानी कि डी. अब देखिए ये आगे आप लोग का पॉइंट्स को लिखना है ऑक्टेंट में. तो देखिए मैं ऑक्टेंट का ट्रिक बताता हूँ, सीखते जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को प्लस लिखना है, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस,
माइनस माइनस, फिर लास्ट में प्लस करना है। क्लियर है? सेकंड में आप लोग जाइए ना तो आगे देखिए दो को रिपीटेशन करना, प्लस प्लस फिर माइनस माइनस फिर प्लस प्लस माइनस माइनस। थर्ड में जाइएगा ना तो कोई भी आगे प्लस को 4 टाइम्स लीजिए, प्लस प्लस प्लस, और लास्ट में माइनस को भी 4 टाइम्स कीजिए। अब देखिए इसमें आप लोगों को ध्यान देना क्या लिखा था, सभी में माइनस था। तो देखिए सेवेंथ क्वाड्रेंट में माइनस आ गया ना, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। तो देखिए सेवेंथ क्वाड्रेंट में क्या है, सभी माइनस में, तो इसका राइट आंसर सप्तम ऑक्टेंट। नेक्स्ट फ्रेंड, इसमें आप लोग को डायगोनल निकालना है, तो इसमें क्या लिखना, इफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर 1 - 2 3 एंड 2 - 3 5 देन द लेंथ ऑफ द साइड्स इज। तो सबसे पहले वो डायगोनल इसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला अगर यूज करते हैं 2 - 1, देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 माइनस यानी कि 1 1 यहाँ भी 1 हो जाएगा, 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, यानी यहाँ पे अगर सॉल्व किए तो √6 आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को वर्ग का विकर्ण निकालना था, यहाँ पे √2 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब नहीं होता रेशनलाइजेशन कीजिए, तो फ्रेंड्स अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आप लोग का √3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिफरेंटेशन करना आप लोग इजिस्ट कर सकते हैं, हम आप लोग का आंसर का इंतजार करेंगे। अब देखिए इसका लिमिट्स है, तो फ्रेंड्स 15 है ना, तो इससे आप लोग 15 ही हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग पढ़े होंगे लिमिट्स के तौर पे, नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, डिफरेंटेशन कीजिए, 15x14/1, तो यहाँ पे कितना रहा, 15 आ गया। जस्ट लाइक सेम आप लोग को cos x बाय 1 + sin x का डिफरेंटेशन करना है, तो फ्रेंड्स u बाय v का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, इफ द वेरिएंस ऑफ ए गिवन डाटा बी 144 देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा विल बी। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना, 144 का ना सॉल्व करना है, तो कितना आ गया 12, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एंड वेरी नेक्स्ट एंड वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, इन अ लीप ईयर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज और 53 मंडेज। फ्रेंड्स यानी कि बोल रहा ना, एक लीप वर्ष में 53 रविवार या 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है। तो सिंपल में आप लोगों को क्या करना है, आप लोग देखिए सबसे पहले एक लीप ईयर में टोटल डे की संख्या कितना 366 होता है, इसको लोग 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए आप लोग सॉल्व किए होंगे पहले, तो देखिए सिंपल वे में देखिए इसका यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा, 2। क्लियर है? अब 2 आ रहा, ठीक है। अब जो लास्ट वीक होता है वो 7 डे का होता है, यानी 2/7 इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, 2/7। अगर नॉर्मल ईयर की बात करता, देखिए अगर नॉर्मल ईयर की बात करता ना तो इसका 1/7 करते हैं, लेकिन लीप ईयर की बात करा तो इसका आंसर होगा 2/7। क्लियर है? ये याद रखेंगे, 2/7। और अगर सिद्ध करने बोलते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे संडे लेते हैं आप लोग, फिर देखिए संडे मंडे से स्टार्ट कीजिए, 2 दिन हो गया, फिर मंडे ट्यूसडेज कीजिए, फिर ट्यूसडे वेडनेसडेज कीजिए, फिर वेडनेसडे थर्सडेज कीजिए, थर्सडे फ्राइडे से कीजिए, लास्ट टाइम फ्राइडे और सैटरडे कीजिए, फिर सैटरडे और संडे को लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या बोल रहा, मान ली संडे को बता, देखिए संडे 1 टाइम और 2 टाइम्स आ रहा ना, तो 2 बार आ गया, और कुल कितना डे है 7, तो इस प्रकार भी आप लोग सीधे कर सकते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स इन अ टॉसिंग अ कॉइन ट्राइस आर। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखिए कितना टाइम से ये कर रहा है एग्जैक्टली 2 टेल्स, और ये कितना बार, ये 3 बार उछालने पर, तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे ना, NCR/PR, फिर Q होता है N-R, तो फार्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी अगर कॉइन्स को हम लोग उछालते हैं तो फ्रेंड्स P जो आता है आपका 1/2 आता है, जब P 1/2 आ रहा है तो Q का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। चलिए उसी के बिहाफ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो N का वैल्यू कितना 3, C R का क्या एग्जैक्टली बोल रहा था, एग्जैक्टली 2 टेल्स बोल रहा था, 2 कर दिए, टेल्स आता 1/2। आइए फ्रेंड्स P के बारे में 2 लिख दिया हूँ, और Q का वैल्यू 1 आ गया। क्लियर है? अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 3C2 को मैं सॉल्व करने सिखाता हूँ, देखिए 3 को फ्रेंड्स 2 बार लिख देंगे, 3 × 2, और यहाँ पे भी 1 × 2 कर देंगे, यानी कि कितना आ गया 3। अब देखिए यानी इसका राइट आंसर 3 आ गया, और 1/2 का पावर कितना था, 3 था, तो इसे सॉल्व करेंगे ना तो 3/8 आ गया आंसर आपका, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया। एंड वेरी नेक्स्ट एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 इन अ स्ट्रॉन्ग थ्रो ऑफ ए 2 डाइसिस। यानी फ्रेंड 2 पासे को एक साथ उछालने पर योगफल 10 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 2 पासे को 10 लाना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 3 4 से स्टार्ट कीजिए, 3 6 2 का यूज कीजिए, 1 में तो किसी में नहीं आएगा, 2 में भी किसी का नहीं, 4 से स्टार्ट कीजिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आ गया 4 6 आएगा, फिर आप लोग का आएगा 5 5 आएगा। क्लियर है? फिर आएगा आप लोग का 6 4 आएगा, बस इतना ही आएगा, तो यानी कि 3 टोटल कितना होता है 36, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 1/12 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी।
तो ये रहा क्वेश्चन और शायद इसका आंसर की भी दिया है, ठीक है। तो आप लोग मिला लेंगे जो भी है। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों को पूरा 40 क्वेश्चन मॉडल सेट वन जो कि क्लास 10 11th का रहा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर कहीं कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।